बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य का राजा था विक्रम सिंह। राजा बहादुर था, न्यायप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ऐश्वर्य और सत्ता का घमंड होने लगा था। उसे लगता था कि राज्य की सारी तरक्की सिर्फ उसी की वजह से है। सूर्यगढ़ के पास एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। इस गांव में ज्यादातर किसान रहते थे। उन्हीं में से एक था रामदीन, एक ईमानदार, मेहनती और सरल किसान। उसकी जमीन छोटी थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। रामदीन अपने खेत को अपनी माँ की तरह मानता था। वो कहता था कि जमीन अगर खुश रहे तो इंसान भूखा नहीं रहता। एक साल ऐसा आया जब बारिश बहुत कम हुई, खेत सूखने लगे, फसलें मुरझा गईं, किसान परेशान हो गए। लेकिन राजा तक ये बात ठीक से नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि दरबार में बैठे मंत्री सच्चाई छिपा रहे थे। राजा महलों में सुख सुविधा के बीच बैठा रहता और सोचता कि सब कुछ ठीक चल रहा है। संवाद मंत्री: महाराज, राज्य में सब कुशल है, अनाज के भंडार भरे हुए हैं। राजा: अच्छा है। जब राजा शक्तिशाली हो तो प्रजा अपने आप सुखी रहती है। उधर हरिपुर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। कई किसान कर्ज में डूबने लगे, मगर रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने अपने थोड़े से अनाज को गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। रामदीन, तेरे पास भी तो ज्यादा नहीं है, फिर क्यों बांट रहा है? रामदीन, अगर आज मैंने बांटा नहीं तो कल शायद हम सबको कोई बांटने वाला भी ना मिले। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने भेष बदलकर राज्य घूमने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि उसकी प्रजा वास्तव में कैसी जिंदगी जी रही है। वो साधारण कपड़ों में हरिपुर गांव पहुंचा। वहां उसने सूखे खेत, उदास चेहरे और खाली घर देखे। राजा का मन विचलित हो गया। ये तो वैसा नहीं है जैसा मंत्री बताते हैं। राजा की मुलाकात रामदीन से हुई, जो खेत में मिट्टी को हाथ से टटोल रहा था। राजा: किसान, तुम्हें सूखी जमीन को देखकर भी उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो? रामदीन: साहब, उम्मीद छोड़ दूं तो किसान नहीं रहूंगा। राजा आए या ना आए, बारिश हो या ना हो, मेहनत करना मेरा धर्म है। रामदीन की बातों ने राजा के दिल को छू लिया। राजा ने उससे उसकी परेशानियां पूछी। रामदीन ने बिना किसी डर के सब कुछ सच सच बता दिया। करों का बोझ, सूखा और मंत्रियों की बेईमानी। रामदीन: राजा अगर दूर बैठकर राज करे तो सच कभी नहीं पहुंचता। राजा अगर जमीन पर उतरे तो सच्चाई खुद बोलने लगती है। राजा स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत सिंहासन में नहीं, बल्कि उन लोगों में है जो मिट्टी से जुड़े हैं। अगले ही दिन राजा ने दरबार में सच्चाई उजागर की। दोषी मंत्रियों को सजा मिली, किसानों का कर माफ किया गया, सिंचाई के लिए नई योजनाएं बनी। संवाद: आज से राजा वही कहलाएगा जो किसान के दुख को समझेगा। जिस दिन खेत हंसेंगे उसी दिन राज्य समृद्ध होगा। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, खेत हरे हो गए, हरिपुर फिर से मुस्कुराने लगा। राजा खुद रामदीन के खेत देखने आया, इस बार बिना भेष के, जो सबसे छोटे इंसान की आवाज सुने। और रामदीन ये जान गया कि सच्चाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राजा और किसान दोनों ने एक दूसरे से सीखा। राजा ने विनम्रता और किसान ने विश्वास। कहानी की सीख: सत्ता सेवा के लिए होती है, अहंकार के लिए नहीं। किसान की मेहनत ही राज्य की असली दौलत है।